हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन एट होम। मैं हूं करण भट्ट और मेरे चैनल पे मैं आपके लिए ला रहा हूं एक ताज़ी तड़तड़ाती ओसीएम स्टैंडर्ड 11 जीसीईआरटी बुक्स की टोटल सीरीज। राइट फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर सीरीज में हम लोग स्टैंडर्ड 11 हमारा जो ओसीएम होता है गुजरात बोर्ड का, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, इसके हर एक टॉपिक को, हर एक चैप्टर्स को वेरी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आज हम और हमारा ये फर्स्ट वीडियो है। हम लोग यहाँ पे, मैं आपको बता दूं, जैसे स्टैंडर्ड 11 की मैं यहाँ पे शुरुआत कर रहा हूँ, वैसे स्टैंडर्ड 12 की भी शुरुआत कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको साइमल्टेनियसली दोनों स्टैंडर्ड्स यहाँ पे ओसीएम्स के चलेंगे, साथ ही साथ इकोनॉमिक्स और बाकी सारे सब्जेक्ट्स में धीरे धीरे कवर अप करता जाऊँगा। ठीक है, सो हम स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक यू ऑल के आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप देख रहे हो तो अपने फ्रेंड्स को भी इसे शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी बेनिफिट्स मिले इस पर्टिकुलर सीरीज का और टॉपिक्स का। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर ओसीएम। देखते हैं कौन सा है आपका फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर आपको आपकी बुक में मिल जाएगा, नेचर, पर्पस एंड स्कोप ऑफ बिजनेस। ठीक है, इसमें हम लोग बेसिकली बिजनेस के बारे में समझने वाले, व्हाट इज बिजनेस, उसका नेचर क्या होता है, उसका पर्पस क्या है और उसका स्कोप क्या है। इस पर्टिकुलर चीजों को हम लोग इस चैप्टर में समझने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद इट। है योर फर्स्ट चैप्टर। बिफोर स्टार्टिंग मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें आती हैं। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में बनेंगे और उसके बाद उसके डिफरेंस देखेंगे कि क्या होता है इन दोनों का डिफरेंस। देन टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। देन यू हैव बिजनेस, उसकी मीनिंग क्या होती है, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्रीज वगैरह 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 चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और आज हम लोग जो है दो मेजर सी चीज़ें यहाँ पे फोकस करेंगे। सबसे पहला आपका इंट्रोडक्शन, देन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। राइट, देखते हैं क्या कहा जाता है इंट्रोडक्शन में। इकोनॉमिक एक्टिविटीज कीप ऑल ट्रेड एंड कॉमर्स अलाइव ऑल ओवर द वर्ल्ड। सीधी सी बात है कि भाई आपके इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है वो पूरे वर्ल्ड वाइड, ग्लोबली आपकी जो ट्रेड एंड कॉमर्स की एक्टिविटीज है उसे अलाइव रखती है, उसे लिविंग फॉर्म में रखती है। ठीक है, एक सीधी सी बात है, अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज है तभी पैसा जनरेट हो रहा है, पैसा जनरेट हो रहा है तभी पूरी कंट्रीज की इकोनॉमीज चल रही है, और इकोनॉमीज चल रही है मतलब कहीं ना कहीं सबको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, चीज़ें, डिमांड एंड सप्लाई, सारी चीज़ें चलती है। ठीक है, सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, उसी की वजह से आपका ट्रेड एंड कॉमर्स चलता है। In your city or a village, a potter, a blacksmith, a weaver, a cobbler gets economic benefits or monetary returns through economic activities. कैसे? सीधी सी बात है, अगर से फॉर एग्जांपल यहाँ पे पोर्टर्स की बात करें तो जितने भी पोर्टर लोग होते हैं वो क्या करता है, पोर्टर अपना क्ले में से पूरा एक मिट्टी का बर्तन बनाता है। ठीक है, मिट्टी का बर्तन बना के उसे सेल करता है मार्केट में, हम लोग उसे खरीदते हैं। से फॉर एग्जांपल हमारा पानी पीने का घड़ा, वो भी एक पोर्टर ही बनाते हैं, हम लोग घड़ा खरीदते हैं पोर्टर के पास से, और इन एक्सचेंज हम लोग उसे 250, 300, 400 रुपये प्रोवाइड करते हैं। तो 400 रुपये पोर्टर को मिलने से वो अपनी जो भी डिमांड है, अपनी फैमिली की डिमांड है, वो कंप्लीट करता है। दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, thousands of employees वर्क इन सिटीज, इन स्मॉल और बिग फैक्ट्रीज टू गेट एम्प्लॉयमेंट। सीधी सी बात है, आप लोग जूते पहनते हो, आप जो वॉच पहनते हो, आप जो कपड़े पहनते हो, वो कहीं ना कहीं फैक्ट्रीज में बने हुए होते हैं। से फॉर एग्जांपल आपने फास्टैग की वॉच पहनी है, फास्टैग जिस कंट्री में बनती है उस कंट्री में आपकी उसकी एक मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होगी, यूनिट होगा, वहाँ पे बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे, उन सब लोगों को वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। वाई? बिकॉज वो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं आपके इस पर्टिकुलर छोटी बड़ी फैक्ट्रीज में। ऑल these एक्टिविटीज आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज कंडक्टेड विथ एन ऑब्जेक्टिव टू अर्न इनकम। ठीक है, मैं आए दिन मेरे स्टूडेंट्स को कहता रहता हूँ कि आपको जितनी भी चीज़ें रास्तों पे दिख रही, रास्ते पे जितने भी लोग आते जाते आपको दिखाई दे रहे हैं, दे ऑल आर रिलेटेड समवेयर और दी अदर्स विद द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, अगर एक बच्चा स्कूल जाता है पढ़ाई करने के लिए तो उसका भी एक सिंपल सा लॉजिक है कि वो पढ़ाई करके अच्छा खासा ऑफिसर बनेगा या अच्छा खासा अपना एंटरप्रेन्योर बनेगा और अच्छा पैसा कमाएगा। डॉक्टर होता है अपनी ऑफिस, अपनी हॉस्पिटल जा रहा है पैसा कमाने, कोई टीचर है अपनी कॉलेज जा रहा है, यूनिवर्सिटीज जा रहा है, स्कूल जा रहा है पैसा कमाने। ठीक है, सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी इनकम अर्निंग के साथ जुड़ी हुई होती है। ठीक है, सच एज बिजनेस इज ऑल्सो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी कंडक्टेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अगर एक टीचर के लिए, एक प्रोफेसर के लिए, एक आईएएस ऑफिसर के लिए, एक डॉक्टर के लिए उसकी जो सैलरी होती है वो उसकी इनकम होती है, तो ऐसे ही बिजनेस के लिए उसका जो प्रॉफिट है वो उसकी सबसे बड़ी अर्निंग्स है। ठीक है, तो बिजनेस एक्टिविटीज भी कंडक्ट की जाती है विथ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। बिसाइड्स बिजनेस प्रोफेशंस,
मतलब बिजनेस के अलावा प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट आर ऑल्सो अ टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब बिजनेस का मैं एग्जांपल ले लूँ तो आपके बिजनेस की बात करें तो टाटा, रिलायंस, अंबानी, अंदानी, जितने भी लोग हैं, ठीक है, ये सारे लोग कहीं ना कहीं बिजनेसमैन कहा जाते हैं, बिजनेस टाइकून्स कहे जाते हैं, जो कि अपनी बिजनेस करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेते हैं, अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं। ऐसे ही एक आपको देखने को मिलेगा प्रोफेशन, प्रोफेसर यानी डॉक्टर, सीए, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। देन आपके टीचर्स, आपके जो प्रोफेसर्स होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कि प्रोफेशन में गिनी जाती है, ठीक है। यहाँ से आप जो भी इनकम अर्न करते हो वो अगेन आपका बिजनेस पर्पस, बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो जाती है। देन अगेन आपका लास्ट में आता है एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट यानी कि आप जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज देखते हो या फिर प्राइवेट जो आपकी ऑफिस होती है, प्राइवेट कंपनीज होती है, उसमें काम करने वाले जितने भी लोग होते हैं, डेट इज कंसिडर्ड एज इन एम्प्लॉयमेंट, राइट। सो बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ये तीनों के तीनों के बारे में अगर आप बाजू में देख सकते हो तो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में, राइट। नेक्स्ट इट कम्स टू मैन, ह्यूमन नीड्स आर इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली। सबको पता है आज के हमारी जो नीड्स है वो पहले से ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है। अगर आप देखोगे कि आज से 10 साल पहले आपके घर में सिर्फ एक्टिवा या बाइक की नीड्स थी, तो आपके पास एक्टिवा या बाइक थी। आज के टाइम पीरियड में ऐसा आ गया है कि आपके घर में एक कार चाहिए ही चाहिए, क्योंकि वो नेसेसिटी के साथ साथ स्टेटस सिंबल बन गया है, ठीक है। तो ह्यूमन नीड्स कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जा रही है। मैन हैज़ टू परफॉर्म इकोनॉमिक एक्टिविटी टू सेटिस्फाई हिज नीड्स। एग्जाम्पल, फार्मर प्रोड्यूसेस फूड ग्रेन, lawyer charges fees for representing a case in the court on behalf of his client. A worker gets wages by working in the factory. All these activities are called economic activities. ठीक है। हमें हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पैसा कमाना पड़ेगा। तो जो डॉक्टर अपने क्लाइंट्स को, जो भी अपने पेशेंट्स होते हैं, उनको कंसल्टेंसी के लिए जो फीस लेते हैं, लॉयर्स अपने क्लाइंट से जो फीस लेती है, फार्मर अपने फूड ग्रेन्स को बेच के जो यहाँ पे पैसा कमाता है, दैट ऑल काइंड ऑफ एक्टिविटीज आर कंसिडर्ड एज अ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। जिसके बदले में आपको कंसेशन कंसिडरेशन क्या मिल रहा है? मनी मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी की डेफिनेशन ये बन जाएगी कि ऑल अदर इस एक्टिविटीज आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्टिविटी इज टू गेट मॉनेटरी रिटर्न्स। तो यहाँ पे सिंपल सी डेफिनेशन आपके पास ये आ गई कि ऐसी एक्टिविटीज जिसको करने से हमें पैसा रिटर्न में मिल रहा है, इट विल बी कंसिडर्ड एज योर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अगर मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ और मुझे कुछ पैसा मिल रहा है, देन इट इज कंसिडर्ड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। आपकी मम्मी आपके घर में जो रसोई बना रही है उसका उसे पैसा नहीं मिल रहा, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट आएगी कि नहीं आएगी, ये मुझे कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली कमेंट करके बताइए, ठीक है। सो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज की डेफिनेशन होगी कि भाई ऐसी कोई एक्टिविटीज जिसके बदले में आपको पैसा मिल रहा है, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज योर इकोनॉमिक एक्टिविटी। Some persons in society performs activities without aiming at economic benefits or monetary returns. ठीक है। यहाँ पे बात आई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की। ऐसे सोसाइटी में आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो कि विदाउट एनी प्रॉफिट मोटिव, विदाउट एनी इनकम पर्पस यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं? काम कर रहे होते हैं। जैसे एग्जांपल है आपका यहाँ पे सोशल वर्कर। A social worker is working with an aim of social service. If doctor provides free medical service with a motivation of social service, it is called non-economic activities. ठीक है। अभी रिसेंटली मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो हमारे मोरबी में ब्रिज टूटा, ठीक है, मोरबी में ब्रिज टूटा, उसमें आपको दो पार्टीशंस देखने को मिलेंगे। एक SDRF, NDRF यानी कि स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स या नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, SDRF आपका, NDRF, और अगले साइड होगा आपका कोई ऐसा कॉमन मैन जो अपनी शर्ट निकाल के पानी में कूद गया होगा लोगों को बचाने। यहाँ पे SDRF और NDRF जो कि सर्विस पे कर रहे हैं, वो उनकी सर्विस है, उनको पैसा मिल रहा है उस चीज का, ठीक है। तो इट इज अ पार्ट ऑफ योर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बल्कि उसके साइड में ही सेकंड पॉइंट, यहाँ पे जो बंदा कूदा था पानी में सोशल लोगों को बचाने के लिए, वो सोशल पर्पज से कूदा था, उसको उस पर्टिकुलर चीज के कुछ भी बेनिफिट्स नहीं मिलना, कुछ मॉनेटरी रिटर्न्स नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पे ये आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी भी उस पर्सन के लिए हो जाती है। तो यहाँ पे एक ही एक्टिविटीज कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उसका एग्जाम्पल है। इसके अलावा मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। से फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप कोई डॉक्टर होता है, ठीक है, वो डॉक्टर किसी पर्टिकुलर क्लाइंट को, पर्टिकुलर पेशेंट को चेक करता है, उसे लगता है कि भाई ये पेशेंट की हालत बहुत नाजुक है, इसके पास इतने पैसे नहीं है कि ये खरीद पाएगा, तो जो भी ये सोशल कॉज के मुद्दे पे वो जो भी उसे फ्री कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता है, इट इज़ कंसिडर्ड एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। फिर बहुत सारे आपको पता होगा तो ऐसे आपके
जैसे कि कोई प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप, फिर ईएनटी स्पेशलिस्ट का कभी कोई कैंप हो गया, तो वहाँ पे फ्री चेकअप्स होते हैं, ठीक है, तो इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। क्लियर है? ये इंट्रोडक्शन था। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं। नाउ व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज? Now, economic activity means an activity carried out with an objective of economic benefit or monetary consideration. ये उसकी सिंपल सी डेफिनेशन होगी कि भाई इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी ऐसी कोई एक्टिविटी जिसका पर्पस, जिसको कैरी आउट करने का पर्पस इकोनॉमिक गेन हो, इकोनॉमिक बेनिफिट हो, या तो फिर कोई मॉनेटरी कंसिडरेशन हो, इट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैन हैज़ टू परफॉर्म इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर हिज लाइवलीहुड। सीधी सी बात है, अगर हमें हमारी जो बेसिक नीड्स हैं, रोटी कपड़ा और मकान, उसे सेटिस्फाई करना है, तो आज के टाइम पीरियड में आपको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। पैसा कैसे आएगा? जब आप कुछ काम करो, और आप जब कुछ काम करते हो उसके बदले में आपको पैसा मिलता है, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो यहाँ पे कहा जाता है कि कोई भी इंसान को अपनी ड्यूटी, अपनी जो नीड्स है उसे सेटिस्फाई करने के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी करना मैंडेटरी है। ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कॉल्ड प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। सीधी सी बात है, क्योंकि जब कभी कोई इंसान काम करता है, से फॉर एग्जांपल आप कल जाके सीए बनोगे, या आप जाके कल जाके डॉक्टर बनोगे, या आप एमबीए बनोगे, वॉट एवर जो भी आप यहाँ पे बनने वाले हो, तो जब भी कभी आप एमबीए बन जाओगे तो एमबीए करके आपको अच्छी खासी जॉब मिलेगी। अच्छी जॉब मिलेगी तो उसमें आप अपना कुछ परफॉर्मेंस दोगे, उसी के बेसिस पे आपको सैलरी मिलेगी। तो अगेन आपका जो परफॉर्मेंस है, इट इज कंसिडर्ड एज प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। वो कहीं ना कहीं, कोई ना कोई जगह डेफिनेटली इंडिया की इकोनॉमी को, ग्लोबल इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता होगा। Therefore, it is also considered as in productive activities. A person doing economic activity satisfies the needs of others and gets economic benefits for him. ठीक है? आप जिस भी किसी पर्टिकुलर कंपनी में काम कर रहे होंगे, उस बॉस की एक्टिविटीज को, वहां पे जो आपका सुपीरियर होगा, जो आपका लीडर होगा, उस लीडर की जो भी नीड्स हैं, उस लीडर की नीड ये होगी कि आपको जो टास्क दिया गया है वो आप टाइमली कंप्लीट करो। अगर आप वो टास्क टाइमली कंप्लीट करते हो तो आपको मॉनेटरी रिटर्न्स मिले जाते हैं। दोनों का काम हो जाता है, बॉस को उसका काम चाहिए था, उसका टास्क कंप्लीट हो गया, आपको पैसे मिल गए, उसके बाद खत्म। ठीक है? अगेन यहाँ पे आपको एग्जांपल्स देखने को मिल जाएंगे कि भाई एक फार्मर होता है, वो प्रोड्यूस करता है फूड ग्रेन। एक वीवर होता है, वो क्लोथ को मैन्युफैक्चर करता है। कारपेंटर बाय मैन्युफैक्चरिंग फर्नीचर सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ डिफरेंट क्लास ऑफ सोसाइटीज। तो ये कुछ एग्जांपल्स है जिसे आप अपने एग्जामिनेशंस में भी याद करके लिख सकते हो। और आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि एक मेरी ये पर्सनल ओपिनियन है कि जब भी कभी आप अपने एग्जाम्स को अटेम्प्ट करें, तो उसमें अगर आप एग्जाम्पल के साथ लिखेंगे, ठीक है, आपकी एग्जाम्स में आपके ये सारी चीज़ें तो एक्सप्लेन कर ही दी कि भाई इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, उस पर कैसे काम कर होता है। लेकिन ये एक्सप्लेन करने के साथ साथ अगर आप एग्जाम्पल भी लिखोगे कि भाई जैसे कि एक फार्मर फूड ग्रेन प्रोड्यूस करता है, उसे सेल करता है, तो उसे हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। तो इससे आपकी इम्पैक्ट और दूसरे कॉमन बच्चों की इम्पैक्ट ना बहुत ही सेपरेट हो जाती है, ठीक है, बहुत ही अलग पड़ के आती है। आज जो एक बंदा जो उसने एग्जाम्पल लिया होता है, उसका पेपर चेक करते करते पेपर चेकर को ये पता चल जाता है कि यहाँ पे इस बंदे का कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है, तो आपको उसके कंपेरेटिवली मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। यस, सेकंड पॉइंट आपका आ जाता है, व्हाट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, राइट? तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज नाइदर मॉनेटरी रिटर्न्स नॉर इकोनॉमिक गेन्स। अब ये दोनों के दोनों उल्टे हो गए आपके इकोनॉमिक एक्टिविटीज के, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मेन मोटिव था कुछ मॉनेटरी रिटर्न्स, कुछ आपका बिजनेस, यहाँ पे कुछ आपके इकोनॉमिक गेन्स। जबकि यहाँ पे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का जो मेजर पर्पस होता है, वो तो ना ही मॉनेटरी रिटर्न्स होता है और ना ही कोई इकोनॉमिक गेन होता है। Some person in society perform activities without the objective of monetary consideration और economic gains। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं सोसाइटी में जो कि किसी भी मॉनेटरी रिटर्न या इकोनॉमिक गेन्स के अलग होके, उनसे अलग होके कुछ काम करते हैं। अगर एग्जांपल लिया जाए तो आपकी सोशल सर्विस कैरिड आउट बाय सोशल वर्कर्स, नर्सिंग एक्टिविटी बाय मदर फॉर हर चिल्ड्रन, वर्किंग ऑफ वॉलंटियर प्रोपोगेटिंग डूइंग प्रोपोगंडा फॉर द यूनिटी ऑफ कम्युनिटी, volunteer working in relief camps where the people are affected by natural calamities like earthquake, tsunami, etc. are called नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, ये सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को यहाँ पे दर्शाते हैं। जैसे कि एक घर में अगर माँ आपके लिए 2 टाइम खाना बनाते हैं, इट इज पार्ट ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, जैसे अगर आपके
ये मोरबी की एग्जांपल ले लेके, मोरबी में आपका जो ब्रिज टूटा उसमें अगर आपके आरएसएस वाले, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आरएसएस वाले वहाँ पे सेवा देने के लिए पहुंच गए, तो इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। कोई रिलीफ स्कीम्स होते हैं या तो फिर आपके मेडिकल चेकअप कैंप्स होते हैं, तो वहाँ पे डॉक्टर या तो वॉलंटियर के द्वारा जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करवा दी जाती है, दैट इज़ अगेन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि वो वॉलंटियर ही कर रहे हैं, उसके बदले में उन्हें पैसे नहीं दिए जा रहे, वो सोशल कॉज के तौर पर वहाँ पे एक्टिविटीज़ यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। So this is a part of your non-economic activity. The motivating factors for this particular kind of activities are service to country, service to society, feeling of all this brings change in the life of a person. ठीक है, यहाँ पे मोटिवेटिंग फैक्टर एक क्या होता है, जैसे कि आप लोगों में भी वो भावना होगी कि यार मैं कल जा बड़ा होके अगर बिजनेसमैन बन जाता हूँ, अगर एमबीए में अच्छा खासा पैसा कमा लेता हूँ, तो मैं भी कुछ सोशल कॉज के तौर पर किसी को दान वान करता रहूंगा, मंदिर में अपनी कुछ पेट पूजा चढ़ाता रहूंगा, या एनजीओ खोलूंगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। ये काइंड की आपकी एक मेंटालिटी बनती है। और आपकी ये मेंटालिटी बनने के पीछे का मेन रीज़न क्या होता है कि भाई आपको सोसाइटी के लिए कुछ करना है, आपको देश के लिए कुछ करना है, ठीक है। तो इसकी ये बेसिक आपका मोटिवेशनल फैक्टर माना गया है, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को ध्यान में रखे तो की बात है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को इस पर्टिकुलर चीज़ का, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे का थोड़ा सा कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिफरेंस ऑफ बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो स्टे ट्यून टू आवर चैनल, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं आगे के वीडियोस, आगे के लेक्चर्स बहुत ही इफेक्टिव तरीके से आपके लिए लाता रहूँ, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ।